भाई ये वो ठरकी लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये गाड़ी की तार उतरी हुई है, अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो गड्डी स्टार्ट नहीं करते। क्यों? गड्डी स्टार्ट होगी तो मैडम गड्डी चली जाएगी, तो साढ़े मोटरसाइकिल तक कौन बैठेगा। और ये सख्त तरसे में विलन कहते हैं कि आर्यन कितना लकी है यार, एक नहीं बल्कि दो इसके साथ फंसी हुई है यार। अगर तुम्हारे साथ क्लब में जाकर भी कोई नहीं फंसती ना तो तुसी इन्हां ते ट्राई मारो, मैंने लगता है तुहाडे नाल लाजमी फंस जाणगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम का। तो ड्रामा सीरियल झूम आप लोग देख रहे हैं यार। मुझे ये बताएं कि यार अगर अब्दुल्ला कादवानी ने अपने बेटे को अपने ड्रामे में ले लिया तो कौन सा जुर्म कर लिया? भाई सारे कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए इतना पैसा लगाकर इतना बड़ा ड्रामा बना लिया, तो भाई उन्हें जरा पैसा कमाया थोड़े ते लावे नहीं। भाई कोई गरीब आदमी हो या अमीर हो यार, अपने बच्चे पे ही पैसा लगाता है, कोई यतीम खाने पे नहीं लगाता। बड़े सियाने हैं लोग। और भाई उस बेचारे को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, हर वक्त उसको कहते रहते हो फिरोज खान की तरह बाल रखे हुए हैं, फिरोज खान की तरह एक्टिंग कर रहे हो, फिरोज खान की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। और आगे चल के हारून कादवानी की एक्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी की है और कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बुरी की है। लेकिन यार इससे पहले हम जरा ड्रामा सीरियल झूम का कर लेते हैं आलू कीमा। मुबशर भाई हो जाए शुरू। कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। ड्रामे का आगाज होता है और डॉक्टर मरियम प्रोफेसर साहब को कह रही होती है कि काश कोई टाइम मशीन होती और मैं अपने बचपन की खुशगवार यादों में वापस चली जाती। मेरे अब्बा, मेरी अम्मा और मेरा भाई और मैं इकट्ठे बैठ के सुबह सुबह नाश्ता कर रहे होते, कितना मजा आता। मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा से वो वक्त जीना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है डायरेक्टर साहब और राइटर साहब, क्या कमाल आपने डायरेक्शन दी है। और राइटर को तो मैं कहता हूँ सलूट है। अभी कुछ ही एपिसोड पहले तो डॉक्टर मरियम आर्यन को अपनी दुखी कहानी सुनाते हुए कह रही होती है कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है, मैं अपनी बचपन की यादों से निकलना चाहती हूँ, जान छुड़ाना चाहती हूँ। मेरे अब्बा हर वक्त चिल्लाते रहते थे और मैं और मेरा भाई छुपकर अलमारी में अपने आप को बंद कर लिया करते थे, उनसे हम बहुत ज्यादा खौफजदा होते थे। और अभी प्रोफेसर साहब को कहानी सुना रही है, काश मैं अपने बचपन की खुशगवार यादों में वापस चली जाऊं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अक्सर आपने देखा होगा कि मर्द उसी शादी करने के लिए लड़की को ये कहकर फंसा रहे होते हैं कि मेरी बीवी की बहुत बुरी हालत है, बेचारी बेड रेस्ट पर है, आज कल की मेहमान है। और जब शादी हो जाती है वही बीमार बीवी डंडे चाहकर पहुंच जाती है कि खल तेरी ऐसी की तैसी। डॉक्टर मरियम ये दुखी कहानी आपने आर्यन को इसलिए सुनाई थी कि वो आपके साथ फंस जाए हमदर्दी में। बड़ी तेज है आप। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विलन टाइप के लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि आर्यन हमें कहां मिलेगा, और उनमें से एक कहता है कि आर्यन हमें उसी यतीम खाने के पास मिलेगा जहां पर हमारी पहली बार उससे लड़ाई हुई थी। यार राइटर की यहाँ भी भोंगी चेक करें, वो ढाबा था, कोई यतीम खाना नहीं था। यार मैनू ऐ दसो इस ढाबे ते तुहानू अद्धी राती कोई जिन भूत दे छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो तुसी कह रहे हो यतीम खाने पर जहां हमारी लड़ाई हुई थी। और इनमें से ये ओवर एक्टिंग वाला विलन कहता है कि यतीम खाने के आसपास नजर रखो, आर्यन आपको वही मिलेगा। भाई आर्यन का आपको घर पता है, दफ्तर पता है, भाई उत्ते जाके उन्हें कुट लो और यतीम खाने के पास ही कुटना है। और फिर उसी बार में खड़े होकर वो कह रहे होते हैं कि वो यतीम खाना उसी लड़की का है जो उसकी बॉस है। और फिर जब उसे दूर से देखते हैं तो कहते हैं ये लड़की कौन है? लगता है आर्यन एक टिकट पे दो मजे ले रहा है, मतलब डेट मार रहा है। ओ भाई एक्केडी डेट है यार, धुप दोपहरे सख्त गर्मी, गाड़ी का बोनट ऊपर और मोबाइल से हाथ भरे हुए। बस आप लोगों ने इसी बात से अंदाजा लगा लिया कि लड़की ने कस के पैंट पहनी हुई है, इससे डेट होती है। बड़ा हरामी हो बेटा। यार आप लोगों ने ड्रामे देखते देखते शायद इस बात को नोटिस करना ही छोड़ दिया कि पहले आप लोगों को पता है कि शराब या सिगरेट का कोई सीन आता था तो बड़ा बड़ा लिखा करते थे कि शराब नोशी या सिगरेट हराम है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब छोटा करके लिखते हैं, जैसे उनको शर्म आ रही है कि भाई बड़ा लिखेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। हो आप शराब पीने को बुरा समझते हैं, सिगरेट पीने को बुरा समझते हैं। यार ये दुनिया वाले आपका ड्रामा आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों भूल जाएंगे, लेकिन आप जो कुछ दिखाएंगे वो आपके नामा माल में जरूर लिखा जाएगा। आप जब ये दिखा रहे हैं कि सिगरेट पिया जा रहा है, शराब पी जा रही है, और उसको इतना बड़ा लिखने के बजाय आप लोगों ने इतना सा कर दिया है सिर्फ इसलिए कि हमारे ड्रामे इंटरनेशनल लेवल पर देखे जाएंगे, डबिंग करके देखी जाएगी, तो उस वक्त जब ये लिखा आएगा तो लोग कहेंगे कि पाकिस्तानी अभी तक कितनी तंग नजर है। और ये सोनी सी कुड़ी अपने घर से तैयार होकर गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को कहती है सुनो बाबा के यतीम खाने की तरफ गाड़ी मोड़ लो। ओ भाई ड्राइवर का नाम लो, आप तो ऐसे कह रही है अजी सुनिए जी जरा गाड़ी पापा के यतीम खाने की तरफ मोड़ लीजिए।
बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और इसी सीन में दिखाया जाता है कि गाड़ी बड़े मजे से जा रही होती है और अचानक ब्रेक की आवाज आती है। मैं ये समझा कि शायद आगे कोई विलन आ गया है, उसने गाड़ी रोक ली है, लेकिन ड्राइवर क्या कहता है, ओ लगता है गाड़ी का कोई फ्यूज उड़ गया है। ओ भाई गाड़ी का फ्यूज उड़ गया है। फिर वो कहता है मिसिंग कर रही थी। भाई मिसिंग में आपको थोड़ा सा तो गाड़ी को डांसिंग कार दिखाना चाहिए था। डिंग 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 ब्रम। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। और फिर दिखाया जाता है हमेशा की तरह हमारे ड्रामे में इत्तेफाक। इत्तेफाक कोई बंदे का नाम नहीं है। और भाई ये इत्तेफाक के उसी रोड पर हीरो आ जाता है अपना मोटरसाइकिल लेके। भाई अगर सीन को जरा जबरदस्त करना था तो पहले आ जाते विलन। विलन आ जाते और उस लड़की को लाइन मारने की कोशिश करते, लेकिन यहां पर आ गया पहले हीरो। हीरो से कहता है गाड़ी में लगता है कोई मसला है, फ्यूज श्यूज उड़ गया, मैं चेक करता हूं। करना कख नहीं। और इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा इंजीनियर जब गाड़ी को हाथ लगाने लगा तो मैं ये समझा भाई ये गाड़ी को ऐसे करके स्टार्ट कर देगा, लेकिन भाई साहब करते क्या है, गाड़ी की ऑयल वाली स्ट्रिप निकालते हैं और कहते हैं ऑयल कब चेंज किया? कहा पिछले ही महीने किया। ओ हो वापिस लगा दे। ओ भाई ऑयल का गाड़ी के बंद होने से क्या ताल्लुक है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। भाई ये वो ठरकी लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये गाड़ी की तार उतरी हुई है, अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो गड्डी स्टार्ट नहीं करते। क्यों? गड्डी स्टार्ट होगी तो मैडम गड्डी चली जाएगी, तो साढ़े मोटरसाइकिल तक कौन बैठेगा? और यार सच में ये इत्तेफाक तो सिर्फ ड्रामों में ही देखने को मिलते हैं। यकीन जानो मैंने अपनी 70 पर पता नहीं कितनी गलियां फिरी हैं, सानू तो कदी नहीं है मिली। और ये सख्त तरसे में विलन कहते हैं कि आर्यन कितना लकी है यार, एक नहीं बल्कि दो इसके साथ फंसी हुई है। यार अगर तुम्हारे साथ क्लब में जाकर भी कोई नहीं फंसती ना तो तुसी इन्हां ते ट्राई मारो, मैंने लगता है तुहाडे नाल लाजमी फंस जाणगे। और आर्यन यतीम खाने में आकर अंकल जावेद शेख को कहता है कि अंकल मैं बच्चों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। और अंकल जावेद शेख इतने पहुंचे हुए फौरन ही बच्चों को आवाज देके कहते हैं बच्चों आपके लिए अंकल आर्यन ने टैबलेट्स गिफ्ट किए। ओ भाई उन्होंने सिर्फ गिफ्ट का नाम लिया था, एक टैबलेट तो की नजर आ गया। जावेद शेख साहब लगता है इंडिया से वापसी पर आपकी नजर कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है, मतलब डब्बियां दे अंदर भी तो नजर आ गया कि इसके विच टैबलेट है। वैसे अंकल जी अब आपकी उम्र नहीं है आंखों में एक्सरे फिट करके ए करके देखने की, आहो समझते गए हो सो तुसी बड़े तेज हो। डॉक्टर मरियम परेशान बैठी होती है और उसकी सहेली कहती है कि तुम इस बात पर परेशान हो कि वो किसी लड़की को मोटरसाइकिल पर घुमा रहा है। ले इसमें कौन सी बड़ी गल है, मैं तो हॉस्पिटल आते जाते लड़कों से लिफ्ट मांग लेती हूँ और अब तो मेरा एक बाइकिए वाले के साथ पक्का टांका फिट हो गया है। अब मैं सिर्फ उसको 2 सिगरेट और एक नस्वार का पैकेट लेके देती हूँ तो पूरा शहर घुमाता है, बस वो रास्ते में बहाने से ब्रेकें मारता रहता है। मैं कहा चल कोई गल नहीं, तू भी खुश मैं भी खुश। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और मरियम आगे से कहती है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन वो चिपक कर क्यों बैठा था? यार मोटरसाइकिल पे चिपक कर ना बैठे तो मोटरसाइकिल का फायदा की, वो गड्डी ना ठीक कर देंदा कि मैडम जाओ। उस बेचारे ने गाड़ी इसीलिए ठीक नहीं की कि वो मोटरसाइकिल पे बैठेगी, चिपकेगी और कहेगा हाय 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 मजे, हाय 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 हाय। अब आ जाते हैं जरा ड्रामे की कहानी पर, तो बात कर लेते हैं कहानी के बारे में। जैसा कि आप सब ने देखा कि इस ड्रामे का आखिरी सीन जो है वो देखने वाला था, उसमें दिखाया ये जाता है कि आर्यन की माँ बहुत ही बुरी हालत में होती है, मेरा मतलब है कि बीमारी में होती है और वो चाह रही होती है कि मैं जिंदगी के आखिरी लम्हात अपने बच्चे के साथ गुजार लूं। लेकिन यहां पर यह दिखाया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा मैसेज है, दिखाया यह जा रहा है कि जब वो प्रोफेसर तुकीर के साथ जवानी में उनसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत के बाद कुछ ही अरसे के बाद फेडअप हो जाती है और फिर उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेती है। और यह भी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर तुकीर बहुत ही आला ज़र्फ के मालिक थे जिन्होंने उन्हें बड़े ही अच्छे अंदाज में रुखसत कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और उन्होंने जावेद शेख के साथ शादी कर ली। अब दिखाया यह जा रहा है कि बुढ़ापे में आकर उनको तन्हाइयों का एहसास होने लग गया, वो परेशान होने लगे कि मैंने जिंदगी में क्या कर दिया। बेसिकली हमारी जिंदगियों में भी यही सब कुछ होता है कि जवानी में हमें लगता है कि यार ये मेरे काबिल नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो और बहुत है, और वहां जाने के बाद उनको एहसास होता है कि जो मेरा पहला घर था, जो मेरा पहला ठिकाना था, उससे बेहतर कुछ नहीं था। वो कहते हैं ना कि पहाड़ दूर से ही हमेशा अच्छे लगते हैं, कि बहुत सारी लड़कियों के जहन में ये बातें आती रहती हैं कि यार इससे मैंने शादी कर ली, मैंने इस पर तरस खा लिया, वरना मेरे ऑफिस का जो बॉस था ना वो मेरे पे मरता था और आज भी मुझे फोन करता रहता है
और इसी चक्कर में वो बेचारी अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। किस चक्कर में? वो बंदा जो अपने घर में खुश है, जिसके 8-10 बच्चे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, वो तुमसे शादी क्यों करेगा? वो तुम्हारे जैसी और बहुत सारी लड़कियों को अपने ऑफिस में सेक्रेटरी रखता है, अपने ऑफिस में जॉब देता है, उनको इस्तेमाल करता है और फिर उन पर अपना पैसा निछावर करता है और फिर तुम्हें टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मेरा मियां है ना, ये मेरे बिल्कुल काबिल नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड को समझता नहीं है। देखो मेरे बॉस मुझे कितना समझते हैं। उसने क्या करना है यार? उसने तुम्हें 4 पैसे देने हैं, तुम्हें इस्तेमाल करना है और तुम्हें ये बताना है कि तुम बहुत खास हो, तुम बहुत अहम हो, तुम्हारे मियां को तुम्हारी कदर नहीं है। अगर उसको इतनी कदर की अगर उसको हीरे की इतनी पहचान होती तो उसके घर में जो बैठी हुई है ना, वो उसकी कदर करता। लेकिन लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती। लड़कियां इसी के अगर उसको इतनी हीरे की पहचान होती तो वो अपने घर में बैठी हुई अपनी बीवी की कदर करता, जो उसके बच्चों को संभाल कर बैठी हुई है। लेकिन क्या करते हैं मर्द अपनी नई अगर उसको हीरे की इतनी पहचान होती तो वो अपने घर में बैठी हुई अपनी बीवी की कदर करता, उसकी तारीफें करता। लेकिन वो क्या करते हैं, उम्र के ऐसे हिस्से में जा पहुंचते हैं कि उनको छोटी छोटी अपनी सेक्रेटरी के साथ इस तरह की बातें करके, तुम बहुत खास हो, तुम्हारे में जो टैलेंट मैंने देखा है ना, वो किसी और में नहीं। जाहिर है तुहाडी तो उसकी उम्र ही चिन्ना फर्क है, टैलेंट तो तुहानू नजर आना ही है, वो भी ठीक है। मैं ये समझता हूं कि इस ड्रामे में 2 खास मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक ये कि जवानी में जब आप अपने शोहर के साथ खुश होती हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी और से मोहब्बत हो जाती है और फिर आपको पता चलता है बुढ़ापे में आकर कि यार उस मोहब्बत के चक्कर में मैंने अपने शोहर को छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी बसाने का फैसला किया। लेकिन आज मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है, मैं अपने बच्चों से इतने साल दूर रही हूँ और वो तड़प जो है वो आपको सुकून नहीं लेने देती। और जिंदगी के आखिरी लम्हात में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वापस आ जाए, शायद ये मुश्किल हो। और दूसरा मैसेज ये दिखाया जा रहा है कि जब आप जवानी में डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर आप गुस्से के आदी हो जाते हैं और गुस्से में आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और फिर आपको एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे साथी की जरूरत होती है जो आपको ये बात समझाए कि जिंदगी में गुस्सा करके आपको सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। ये 2 अच्छे मैसेजेस हैं जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। आप लोगों को इस ड्रामे में क्या खास बात लगी है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मुझे अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हारून कादवानी की एक्टिंग अच्छी लगी है। ये बात छोड़ करके उसके बाप ने कितना पैसा उस पर लगाया। तो अड्डे अब्बा जी को लोए थे वो भी ला देंगे, जो मेरे को लोए थे मैं भी ला देंगा। अपने पुत्र थे, तुहाडे पुत्र थे नहीं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।